नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। पहली क्लास आपको मिल गई होगी, शायद पसंद भी आई होगी। इसी के उसमें हम लाए हैं दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की। वो क्या होती है? वर्ग और घन। आप इस क्लास में वर्ग और घन निकालना सीखेंगे, वो भी केवल क्या, चुटकियों में। अब आप बात करते हैं वर्ग। वर्ग होता क्या है, यानी कि वर्ग होता क्या है। देखो, अगर मैं सेम नंबर की यानी कि मैं x की गुणा x में करूं तो क्या आता है बच्चा? एक्स स्क्वायर। यानी कि x का वर्ग क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ या ना? चलो ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर मैं y की गुणा y में कर दूं तो y का क्या होगा? y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर हो गया। एक और चीज देख लो, जैसे नंबरिंग में देखो, अगर मैं 8 की गुणा 8 में कर दूं तो क्या आएगा? 64। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, यानी कि मैं जो सेम नंबर की सेम नंबर में गुणा करता हूं वो क्या होता है? वर्ग। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है वर्ग निकालने का। क्या होता है वो देखो एक बार, चुटकियों में निकालोगे वही वर्ग। देखो, ये जर्नल फॉर्मूला क्या है? ये जर्नल फॉर्मूला है a प्लस बी। ये सबने देखा होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूला को सबने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसी फॉर्मूला को सबने क्या करा है? तरोड़ा मरोड़ा है, जैसे भी एडजस्टमेंट किया है। केवल कोई भी अगर वर्ग निकालेगा, कोई भी अगर वर्ग निकालेगा, केवल किसका यूज करेगा? इसका यूज करेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल क्या है, इसको शॉर्ट बनाया गया है। अब कैसे देखो, अब मैं बताता हूं आपको कैसे वर्ग निकालोगे। और ये यूनिवर्सल है, ठीक है, हर जगह लगेगा ये, कोई कोई कितनी बड़ी ही संख्या हो। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे 44 है, 44 का मुझे वर्ग निकालना है। मैं माना कि ये a मान लो, चलो इसे b मान लो, है ना। क्या निकालते? a का वर्ग कितना मानो? 16। b का वर्ग यानी कि ये फिर 16 आ गया। 2ab, 2ab मतलब है इस नंबर की, इस नंबर की और इस नंबर की तुम्हें मल्टीप्लाई। तो 4 चक 16, 16 दूनी 32। तो कितना है? 6 3 9 1, यानी कि कितना आ गया? 1936। ये कोई शॉर्ट ट्रिक थी क्या? नहीं, केवल मैंने फॉर्मूला को थोड़े से अपने हिसाब से क्या करा, एडजस्ट किया है। अब देखो दूसरा वाला कैसे, कितनी जल्दी निकालते हैं हम। 4 का वर्ग कितना? 16। 5 का वर्ग कितना? 25। 5 चौक 20 दूनी 40। 5 चौक 20 दूनी 40। ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 0 और ये आ गया 2। क्या 45 का वर्ग 2025 नहीं होता है? ज्यादा टाइम लगा। अगला देखो कितना है इसका? 36। 8 का वर्ग कितना? 64। 8 छिंग 48, 48 दूनी 96। 4 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 9 6 15, 15 1 16 का 6। अरे ये कितना आ गया? 4 40। बताओ कितना टाइम लगा? कोई ज्यादा टाइम लगा? 4 से 5 सेकंड लगेंगे इस मेथड से निकालने में। आज मैं तुम्हें एक दो मेथड और भी बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो, मुझे 74 का निकालना है वर्ग, तो मैं ना इसमें गुणा करूंगा डायरेक्ट। मुझे क्या करना है? पहले वाले का वर्ग 49, दूसरे वाले का वर्ग 16 और इन तीनों की गुणा। 7 चौक 28 दूनी 56। 6 7 14 का 4 हासिल 1 5 54, कितने आ गए? 76। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, 7 चौक 28 दूनी 56, 6 7 14 का 4 हासिल 1 4 1 5। ठीक है भाई, बताओ आया समझ में? कैसे, कितना जल्दी निकाल रहे हैं। 8 का वर्ग निकालो 64। 3 का वर्ग कितना? 0 9 भाई, 0 9 लिखेंगे। 8 तिया 24, 24 दूनी 48। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये कितना? 6 68 89। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहा है समझ में? बताओ। अगला देख लेते हैं। 88 का वर्ग, इसका वर्ग कितना है? 64। इसका कितना होता है? 64। हाँ या ना? 8 2 8 64, 64 दूनी 128। एक अंक छोड़ना है। 4 8 से 14 का 4 हासिल 1 2 2 और 4 6 और 1 7 और 6 और 1 7 77 44। क्या ज्यादा टाइम लग रहा है? सेकंडों में हो रहे हैं ना। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड का मतलब ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने तरोड़ा मरोड़ा है, बाकी कुछ नहीं करा ना। मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई है, केवल मैं फॉर्मूला पे ही काम कर रहा हूं, बस स्पीड से कर रहे हो। ठीक है, जैसे 92 का निकालो। ठीक है, 92 का कैसे निकालेंगे? तो 9 नाम 81,
चार का, 2 का वर्ग कितना होता है? 0 4। हाँ या ना? ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 6 4 और 8, क्या 84 64 होता है? नहीं होता। बताओ, ये बताओ, करके देखो। चलो अपने फोन में सॉरी कॉपी में करके देखो। कितना होता है? 84 64 होता है? हाँ या ना? बताइए। चलो अगला करके बताओ। 5 सेकंड दे रहे हैं, करके दिखाओ। हुआ? कितना आया? अच्छा, चलो हम ही करते हैं। 11 का वर्ग कितना? 121। 7 का वर्ग कितना? 49। एक नंबर छोड़ रहा है, 117। 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154। 9 8 6 3 1, क्या ये आया? नहीं आया। देखो, करके देखो, आ रहा है नहीं आ रहा है? कितनी बड़ी संख्या 117? तुम क्या करते? 117 लिखते, 117 लिखते, 117 लिखते, फिर उसकी मल्टीप्लाई करते, तब क्या निकाल पाते तुम? वर्ग। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है भाई इसका, वर्ग निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। मैंने क्या किया? 11 का स्क्वायर किया 121, 7 का वर्ग किया कितना? 49। मैंने तीनों टर्म की गुणा, 2ab होता है ना भाई, क्या होता है? 2ab होता है ना, तो क्या 11 ये है, 7 ये है, 2 ये है, 11 सत्ते 77, 77 गुणा 2 कितना होता है? बताइए। 154 होता है ना? 154 मैंने ऐड कर दिया, 9 8 6 3 1, यानी कि 117 का वर्ग कितना है? 136 और 89। अगले देखें, इसको फिर दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 13 और 3, 13 का क्यूब वर्ग कितना होता है? बताइए। 169 नहीं होता क्या भाई? 20 तक तो याद ही होंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 0 9। हाँ या ना? ठीक है, तो 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 लिख दो नीचे। अब करके देखो अपनी कॉपी पे। 9 और 7 16, 16 का आता है 6, 6 1 7, 6 1 7 1, 17,689। यही है भाई, करके देखना अपनी कॉपी में। ज्यादा टाइम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? 200 133 का कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में बस। ठीक है, आगे और चलते हैं। ये जैसे एक और लिया हमने 232 का, 232 की गुणा 232 में करो तब निकलेगा। एक और है कि मैं इसे दो पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं, 23 और 2 में। ठीक है, 23 का वर्ग कितना होता है? 529। 2 का वर्ग कितना होता है? 0 और 4 होता है या नहीं? बताइए। फिर मुझे, मैंने क्या बताया? इन दोनों की, तीनों की गुणा, तो 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना होता है भाई? 92, 46 दूनी 92। ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 3 आ गया, ये आ गया, ये 53 824। बताइए हाँ या ना? ज्यादा टाइम लग रहा है कि कितनी ही भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा हो, इससे हम निकाल सकते हैं। ये है यूनिवर्सल मेथड। कोई भी कितनी ही बड़ी संख्या हो, इससे आप आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है? केवल क्या करना है, जैसे मान लो ये ए बी है, ये ए बी है, इसका स्क्वायर करना है, तो यहां ए स्क्वायर लिखना है, यह प्लस में बी स्क्वायर लिखना है। यहां से एक लाइन छोड़ के, तो आपको यहां से लिखना है क्या? 2ab। केवल इसको क्या करना है? जोड़ देना, वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? और कोई नहीं है, बस इसको हमने फॉर्मूला यूज किया इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आसान तरीका और देख लो कि और जल्दी और कैसे निकल सकते हैं। जैसे 50 से प्लस वाले, 50 से प्लस वाले और 50 से माइनस वाले, उनके कैसे निकालते हैं ये देख लो। अगर देखो, अगर नियर बाई 50 हो तो उनमें बेस मानते हैं हम कितना बच्चा? 25। उनमें बेस कितना मानते हैं हम? 25। 25 का यूज कैसे होगा? देखो, ये 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेस 25 मानने का मतलब है, तो इसको ना एक 25 प्लस 1 करना है। 25 प्लस 1 कितना हुआ? 26। 26 हुआ, और जो ये 1 किया है ना, 1, इसका वर्ग कर दो, यानी कि कितना होगा? ये नहीं होगा 2601? हाँ या ना? बताइए। 25 बेस माना है मैंने इसमें। अगला देखो, चलो ये कम समझ में आया होगा। ये कितना है? इसको लिख सकता हूं मैं 50 प्लस के 2। ये लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसको कितने में ऐड कर दो? 25 में, तो 25 प्लस के 2 और इसी का वर्ग 0 4,
तो 25 और 2 कितना 2704। आया समझ में? ज्यादा टाइम लग रहा है। अब मैं तीसरे वाले को नहीं लिखूंगा। 25 और 3, 25 प्लस के 3 28 और कितना 09 2809। ज्यादा टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड लग रहे होंगे। अगला देख लो कितना 54 है, 50 से कितना ज्यादा 4, तो 25 प्लस 4 और इसी का वर्ग 16, 25 4 29, 29 16 नहीं होता क्या 54 का वर्ग? बताइए आप, बताइए आप कॉपी में करके देखो कितने सेकंड लग रहे हैं। मात्र 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं। ये होता है सेकंड मैटर। और देख लेते हैं एक दो। देखो 55 है, 55 का कैसे निकालते हैं? 55 का देखो 50 से कितना ज्यादा है 5, तो 25 प्लस के 5, 25 प्लस के 5 और उसी 5 का वर्ग कितना 25, 25 5 30, तो 30 25 नहीं आ गया क्या? ज्यादा टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा। देखो कितना ज्यादा है 50 से? 7 ज्यादा है, हाँ या ना? 50 से अगर 7 ज्यादा है तो 25 7 32 और 7 का वर्ग कितना 49, 25 और 7 32 और ये क्या लिख दो 49, तो कितना हो गया? ये 32 49 नहीं हो गया? बताइए हो गया नहीं हो गया है? आराम से हो रहे हैं ना, बिल्कुल टेंशन फ्री। देख लो एक 63 का देखो, 63 का कैसे कितना 50 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है 13 भाई, 50 से कितना ज्यादा है 13, तो वही कितना 25 प्लस के 13 और 13 का वर्ग कितना है 169। ठीक है, तो 25 13 कितना 38। लेकिन मैं 169 को ऐसे लिखूंगा भाई, ये एक क्या बन जाएगा मेरा यहां कैरी। ठीक है, ये होगा 9693। ठीक है भाई, आया समझ में? सही है। अब देख लेना एक बार करके। मात्र 3 से 4 सेकंड में हम क्या निकाल पा रहे हैं? वर्ग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अब तक 50 के प्लस के। अगर हम माइनस के निकाले तब कैसे करेंगे? देखो एक क्लास ले रहा हूं, 1 मिनट अभी कॉल करो। क्लास ले रहा हूं, क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, माफी मांगेंगे, फोन आ गया घर से। ठीक है, देखो ये कितना है भाई 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना कम 1 है ना, 1 कम है ना। तो मुझे क्या करना है, बेस मेरा वही है 25 ही रहेगा ना बेस, तो मैं यहां करूंगा 25 माइनस के 1 और 1 का वर्ग कितना होता है भाई बच्चा 01। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 01 2401। बताइए, लिख सकता हूं मैं आराम से, कोई ज्यादा टाइम लगा? 50 से कितना कम है 2 कम, तो 25 माइनस के 2 और उसी का वर्ग 04। तो ये कितना हो गया भाई 2304। बताओ कितना टाइम लग रहा है? निकाल लोगे आराम से, हाँ या ना? निकाल लोगे? ठीक है, आगे देखो 50 से कितना कम है 4, तो 25 माइनस के 4 और उसी का वर्ग कर दो 4 चौक 16। तो कितना आया ये 21 16 नहीं आया क्या? निकाल के देखो। आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? मात्र 4 से 5 सेकंड में वर्ग निकाल पाओगे आराम से, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा। आगे से देखते जाओ आप। 47 है, 47 47 50 से कितना कम है 3 कम है, 47 50 से 3 कम है, तो 25 माइनस के 3 लिख दूं मैं और उस 3 का वर्ग लिख दूं। 25 2209 होता है नहीं होता 47 का? बताइए आप, निकाल के देख लेना। मात्र 3 से 4 सेकंड में सारे के सारे निकलेंगे। आगे और देख लो 45 45 कितना कम है 50 से 5, तो 25 माइनस 5 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, 25 लिख दिया 20 25 हो गया, हो गया। अगला देखते हैं 7 कम है 25 माइनस के 7 और 7 का वर्ग कितना 49। ये कितना आया ये 18 49। ठीक है, अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हो। केवल अगर 50 से कम ज्यादा है तो बेस कितना लेना पड़ेगा मुझे 25। ये देखो 41 है 9 कम है ना, तो 25 माइनस के 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81। कितना आया भाई 16 और 81। ठीक है, आए समझ में? 50 से कम के और 50 से ज्यादा के निकाल पाओगे? निकाल पाओगे भाई? ठीक है भाई, निकाल लोगे। आगे आ जाओ। अब अगर बेस कितना है 100
अगर बेस कितना है 100, तो तब कैसे निकालेंगे? देखो देखो ये 100 दे, ये 100 से कितना ज्यादा है? बेस हम कितना रहेगा? वही नंबर का मतलब 100 है, बेस 100 रहेगा। कितना 100 से ज्यादा बताओ? बताइए 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है ना, तो मैं इस 2 को ना 102 में ही जोड़ दूं, और कितना इस जो 2 जोड़ा है ना 100 से ज्यादा, उस इसका वर्ग कर दूं, तो कितना आया बच्चा? ये 104, 104। ये आएगा नहीं आएगा? बताइए। आया? बेस क्या रहेगा? आधार क्या रहेगा? वही अंक जो लिखा हुआ है 102 है, तो बेस क्या रहेगा यहां? 102। लेकिन 50 के नियर बाई होगा तो बेस कितना मानना पड़ेगा मुझे? 25। ठीक है, अब देखो 104 मात्र, देखो 104 प्लस 4, 4 का वर्ग कितना बच्चा? 16, तो कितना आ गया? 108। 108 16 नहीं आ गया क्या? बताइए। 108 16 आया नहीं आया? 107 वाला देखो, 107 प्लस 7, 7 का वर्ग कितना? 49, 114, 114 हो गया ना, 49। बताइए, ज्यादा टाइम लग रहा है? आराम से हो रहा है ना? वर्ग की और घन की तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मात्र 4 से 5 सेकंड में लिख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 108 है तो डायरेक्ट कितना करना है भाई हमें? 108 प्लस 8, 8 का वर्ग कितना? 64, कितना? 116, 116 64 नहीं हो गया? आ रहा है? बताइए, आ रहा है ना समझ में? और भी शॉर्ट हो जाएंगे। देखो देखो, पहले इस पूरा ही ना कर लो। ये कितना है? 111, 111 में कितना ज्यादा? 11, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। ठीक है, ये कितना होगा? 122, 122 हुआ ना यार? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 121 ऐसे? बताइए। 1 2 3 1, सॉरी 2 और 1। ठीक है, मैं इसका भी एक मेथड बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो 1 से 2 गया, 2 से 3, यहां से फिर रिवर्स हो रहा है। ठीक है, 11 जो सेम नंबर होते हैं उनके अलग होते हैं, उन्हें मैं बताऊंगा आपको, है ना? आगे देखो 115 है, 115 का कैसे निकालेंगे? 115 प्लस के भाई 15, और 15 का वर्ग कितना होता है भाई? 225। 15 का वर्ग 225, तो 130 हो गए, 130 हो गए। ये 25 वाला मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, 225, तो 5 2 2 3 1। आ रहे? आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे और चलते हैं। बताओ, ज्यादा टाइम लग रहा है? अब अगर 100 माइनस में, तब भी बेस क्या रहेगा? वही नंबर रहेगा। अगर 100 माइनस में तो कैसे? 92 है ना, 92, तो बेस तो 92 ही रहेगा। 100 से कितना कम है ये? 100 से कितना कम है? 8 कम है ना, तो 8 इसमें से घटा दो, और 8 का ही आगे क्या लिख दो? वर्ग। तो क्या आएगा बताओ? इसे घटाओगे तो 86, कितना? 84 है ना? 84 और 64, 84 64 आ रहा है। ठीक है भाई, बेस मैंने क्या बताया तुम्हें? बेस सेम रहेगा अगर 100 के प्लस और माइनस में कर रहे हैं तब। ठीक है, अब देखिए आप 93 का, 93 100 से कितना कम है? 7 कम, तो 7 घटा दो, और 7 का ही क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो ये आ गया कितना? 3 घटा दिए 86, है ना? 86 49। ठीक है, हाँ जी बताइए। आ रहा है ना? सेकंडों में ही हो रहे हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। अपनी कॉपी में करके देखना। ठीक है, देखो 95 100 से कितना कम है? 95 माइनस के 5, और 5 का वर्ग कर दो, कितना? 25। ये कितना होता है? 90, और ये कितना हो गया? 25। आप करके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 का वर्ग बताइए। तो वही 97, 97, 97, 97 100 से कितना वर्ग कम है? 3 कम है जी, 3 लिखते हैं। और उसी 3 का क्या करना पड़ेगा मुझे? वर्ग। तो ये कितना हो गया बच्चा? 9409। निकाल के देख लो आप। अगर मल्टीप्लाई करने लगो तो 20-25 सेकंड तो आराम से चले जाएंगे। 4-5 सेकंड में निकल रहा है, नहीं निकाल रहा? एक बार देख लो। 100 से कितना कम है भाई? 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो वही 98 माइनस के 2, और 2 का वर्ग कितना होगा बच्चा? 04। तो ये कितना? 9604, 9604। ठीक है भाई,
अब एक और देख लो, 87, 87 कितना कम है, 100 से 13 कम है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 है, यहां लिख देते हैं नीचे, यहां लिखते हैं 169, ठीक है भाई 169 लिख दिया। अब ये कितना बचा, ये बचा कितना जी 4 बचा, ये बचा 74। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 169 9657, निकाल के देखो, निकाल के देखो आप, सही है, आया समझ में, आराम से हो रहे हैं ना प्लस माइनस के, मात्र 4 से 5 सेकंड में ही हो रहे होंगे, ठीक है आगे चलते हैं भाई। अच्छा, वर्ग निकालने हो गए तुम्हारे कंप्लीट, कोई भी नंबर हो आप निकाल के देखना, अगर नहीं निकलता है, अगर कुछ गलत लगता है उसे कमेंट में बताना कि जी ये क्या है, ये आपने गलत कर दिया या ये ट्रिक गलत थी। 4 से 5 सेकंड पहले भी निकाल सकते हैं, आप बताना फिर, है ना। देखो अब क्यूब कैसे निकालते हैं भाई, क्यूब होता क्या है, जब मैं किसी नंबर की कितनी बार गुणा कर दूं, 3 बार, जैसे ए की गुणा ए में करी, ए की गुणा ए में कर दी, यानी कि ये क्या है भाई ए की क्यूब, यानी कि मैं x की गुणा x में कर दूं और एक बार x में कर दूं तो क्या आता है x की पावर 3, आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, ठीक है जी आता है। अगर मैं जैसे 2 की गुणा, इसका मतलब क्या है, जो x की जो घन है, x का घन क्या है, x की पावर 3 नहीं है 2, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर मैं कहूं कि जी 2 का घन बताइए तो 8 नहीं होता, यानी कि मैं 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करूंगा 3 बार, यानी कि मेरी बात एक समझ में आई, जब मैं किसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो तब मुझे क्या मिलता है, घन मिलता है, ठीक है। वही मैंने तुम्हें बताया कि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है ना, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, केवल बनानी पड़ती है, वैसे ही फॉर्मूला को हमने एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए की क्यूब लिख सकता हूं, प्लस जो ये वाला है ना बच्चा, ये वाला मैं इसको, ये 3ab है, क्या मैं इसको ए स्क्वायर बी नहीं लिख सकता, और यहां 2a स्क्वायर बी नहीं लिख सकता क्या। अब अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो अब भी 2 और 1 3 नहीं हो जाएंगे, बताइए हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अगर इसको बीच वाले को मैं इसको बी स्क्वायर ए और यहां 2b स्क्वायर ए लिख दूं तो अब भी तो दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 3b स्क्वायर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और ये लास्ट वाला क्या होगा, b की क्यूब होगा, ठीक है। ठीक है भाई बच्चा आई समझ में। अगर मैं अब भी इन्हें जोड़ूंगा तो ये तो हो गया a की क्यूब, ये क्या हो गया 3a स्क्वायर बी, ये क्या हो गया प्लस 3b स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया b की क्यूब। हुआ नहीं हुआ बताइए। तो ये मैंने जो ये इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि मैं ना इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर ए बी और 2a स्क्वायर बी, इसको भी मैं 2 पार्ट में कर लेता, जोड़ के तो 3 ही आ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मान लो मुझे 15 का क्यूब निकालना है, मुझे 15 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही पहले वाला देख लो कि क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे करना पड़ेगा, मुझे ये ए मानना पड़ेगा, ये मुझे बी मानना पड़ेगा, है ठीक है मान लिया। आगे देखो अगर मैं यहां क्या है ए की क्यूब, यानी कि मुझे ए की क्यूब करनी पड़ेगी, मुझे उसके बाद बी की क्यूब, मुझे यहां बी की क्यूब करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां ए स्क्वायर बी का मतलब एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, एक नंबर ये आएगा, और एक नंबर क्या आएगा 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर ए, 5 का स्क्वायर 25, 5 यहां ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 5 का स्क्वायर, ये 4 टर्म आएंगी नहीं आएंगी बताइए, अभी देख लो बाद में बताते हैं और बढ़िया तरीका से। देखो एक का क्यूब कितना होता है 1, इसका कितना होगा ये 5, ये हो गया बच्चा 25, ये क्या होगा 125। केवल यहां फॉर्मूला में क्या करते हैं, इसमें इसको डबल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, बाकी सबको इनको जोड़ देते हैं
अब जोड़ोगे कैसे, देखो 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 25 और 50 75 और 12 कितने, 75 और 12 कितने हो गए 87, कितने हो गए 12 यहां रख लो 7 8 87, 87 का क्या है बच्चा 7। अब आएंगे हासिल कितने 8, ठीक है 8 5 13, 13 10 23, 23 का बच्चा 3, अब हासिल कितने 2 और 2 1 3, यानी कि कितना आया 33 और 75, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है इसका। अब देखो, अब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराता हूं इस पे, है ना। जैसे 12 का वर्ग निकालना है, 12 का वर्ग नहीं सॉरी क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, मैंने 12 कैसे लिख सकता हूं, a की क्यूब यानी कि a की 3, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की 3, लिख सकता हूं नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूं, और बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ये भी लिख सकता हूं मैं, हां या ना, ठीक है। एक का ये कितना होता है 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया बताइए भाई 8, हां या ना। मुझे क्या करना है, इनका डबल 4, इसका डबल 8, 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 1 7, क्या 12 का क्यूब नहीं होता 1728, ज्यादा टाइम लगेगा, अरे वो तो हमें फॉर्मूला समझाना पड़ रहा है ना इसलिए टाइम लगा। अब अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो एक बार, अब यहां 15 का मैं दूसरा कर बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये 15 का मैं एक बार और बता रहा हूं कैसे, 15 लिखा, 15 का क्यूब निकालना, ए का क्यूब 1, एक का क्यूब 5 का क्यूब और ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू 5 और अगले में 5 स्क्वायर इंटू ए, ठीक है भाई। ये हो गया 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ये 125 हो गया, ठीक है। इसका डबल 10, इसका डबल 50, केवल मैंने फॉर्मूला में बताया कि इनका डबल कर दो बीच वालों का, 125 का 5 हासिल लगे कितने 12, 12 कैरी हो गए, ये हो गए 75, 75 और 12 87, 87 का कितना 7, 87 का 7, अब कैरी हासिल कितने लगे 8, 8 लगे ना, पर 15 10 और 5 15, 15 और 8 33, 23 का 3 हासिल लगे 2, 1 और 2 3, कि ज्यादा टाइम लगा, ये प्रैक्टिस से होते हैं, ठीक है। जब 2-4 नंबर पे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इन्हें ना जो मैं बार बार ये लिख रहा हूं, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट ये टर्म लिखूंगा अगले उस क्वेश्चन में, देखना आप, ठीक है। ये मैं अगली बार में क्या करूंगा डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे देख लिए भाई। अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही बताइए। देखो 21 का मुझे क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 एकम 2, ठीक है हो गया। इसका डबल कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 6 12 को 2 हासिल 1 ना, क्या 21 का क्यूब 92 61 नहीं होता। ज्यादा टाइम लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, निकालने में मात्र मुझे से 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 से 6 लग रहे होंगे, ठीक है। आया समझ में नहीं आया। अब मैंने देखो मैंने डायरेक्ट क्या किया है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए 4, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए कितना, तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई यही तो आएगा 2, तो मैंने इसका डबल कर दिया, यहां इसका भी डबल कर दिया, आ गया। चलो अगला और देखते हैं एक और, भाई आराम से हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। और ये 21 तक तो याद भी होने चाहिए कम से कम, है ना। चलो 25 का निकालते हैं, 25 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 20 का दुगुना 40, 50 का दुगुना 100, जोड़ दो 125 का 5 कैरी 12, 12 हो गए ना, 150 और 12 कितने 150 12 162, हासिल लगे 16, हासिल लगे 16, 60 और 16 76, है ना, 60 और 16 76, 76 का 6 हासिल लगे 7, 7 8 7 15,
15,625 नहीं होता 25 का क्यूब? बताइए, ज्यादा टाइम लगा? नहीं लगा। ठीक है, एक तरीका बस ये होता है कि वर्ग याद रखो 625, 625 में 25 की गुणा कर दो, गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्यों शॉर्ट मेट यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें, बताइए आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया भैया, आगे 32 का निकालो, 32 का 9 8, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 8 12 24 36 का 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57 का 7 हासिल लगे कितना भाई? 5, 5 लगे ना, 9 पार 14। सही है, सही है, एक बार देखो आप करके भाई, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना साथ में। गलत सही का तो बताओ, सही चल रहा है नहीं? बताइए, सही है? मात्र 5 से 6 सेकंड लग रहे हैं। देख लेते, एक बार और देख लेते इसे। 3 2, 3 का क्यूब, अच्छा भाई आई समझ में, क्यों पूछ रहा था मैं। 3 का क्यूब, यहां देखिए ये कितना है? 27 नहीं होता क्या? वैसे ही हामी भर रहे हो झूठी, होता है नहीं होता है? तो 27, अब देखो दूसरा अगर करो 8 12 36 का 6 हासिल लगे कितना? 3, 18 थी या 54, 54 और 3 57 का 7, 54 और 3 57 का 7। अब 27 और 5 32, 32 ये नहीं होता क्या? देख लो, वैसे ही हामी भर रहे हैं ना झूठी, कह जी चल रहा तो चल रहा है मामला। आ जाओ आगे, ये मैंने जानबूझ के लिखा कि देखू भी तो सही भी तुम भी कर रहे हो या ऐसे ही। चलो बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं भाई। और नहीं, अभी ये क्वेश्चन रह गया ना, 51 का निकाल के दिखाते हैं, है ना? 51 का आपको निकाल के दिखाते हैं। भाई ज्यादा टाइम लग रहा है क्या? मल्टीप्लाई करने से तो बहुत कम लग रहा होगा। देखो कितना, 51 का 41 का देखो पहले, 41 का 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब कितना है भाई? 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 1 16, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया भाई? 4, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 1 12 का 2 हासिल 1, 16 थी 48, क्योंकि 32 दूना होता तो मैं डायरेक्ट मल्टीपल, 16 और 32 48, 48 और 1 49 हासिल लगे 4, और 64 और 4 68। क्या ये नहीं है? बताइए, ज्यादा टाइम लग रहा है मल्टीप्लाई करने से तो कम ही लग रहा होगा। और करके देख लेना भाई, जिसे मल्टीप्लाई से करनी है, जिसे हमारे पे भरोसा नहीं है कि भाई हम इनसे जल्दी निकाल सकते हैं, तो वो निकाल के देखे है। बताइए, अब 51 का बताऊं? चलो 51 का आप खुद निकालना, मैं 61 का निकाल देता हूं, है ना? 61 का क्यूब बताइए। 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब कितना भाई? 1, 6 छिंग 36 एकम 36 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत? कर लेना। 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, जोड़ देते हैं 1, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1। देखो 36 तिया 108, 108 और 1 9। अब ये कैसे, क्योंकि 108 कैसे कर दे भाई? 36 जो 72 का दुगुना है तो 72 का 3 गुना 108 होता है। 108 और 1 9, 200। अब कितने कैरी बने यहां से? 10, तो 26 और 216 और 10 226। लास्ट है, अब निकाल के बताओ। सही आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? यही आ रहा है 226 981। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी संख्या लोगे तो आराम से हो जाएंगे। भाई आज हमारी दूसरी क्लास थी वर्गर क्यूब की। कमेंट में अपनी राय देना कि कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो, अच्छा है मेथड नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में रहने के लिए।